हेलो माय वाइटी फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज है फ्राइडे और सुबह के बज रहे हैं 11:30। बच्चे नमाज़ पढ़ने चले गए हैं, तो अब हमको भी जल्दी जल्दी खाना बनाना है। तो घर हमने सुबह ही साफ़ कर लिया था और नाश्ता बनाते हुए हमने मटन में मसाला लगा के रख लिया था, क्योंकि आज हमको बनानी है बिरयानी। गेस्ट रूम में मैचिंग पर्दे डाल दिए हैं। ये पर्दे हमने ख़रीदे नहीं हैं, ये मेरे पास पड़े हुए थे अलमारी में, तो हमने वही निकाल लिए हैं। और मनी प्लांट को हमने यहाँ रख दिया। इस शो पीस की कोई जगह ही नहीं मिल रही है, तो अब ये यहीं रखा हुआ है। आ जाते हैं किचन में। तो यहाँ पे मेरे कल वाले कपड़े जो हैं अभी तक फैले हुए हैं, हमको टाइम नहीं मिला इसको फ़ोल्ड करने के लिए, तो खाना बनाने के बाद आज इसको ज़रूर फ़ोल्ड कर लेंगे। ये है वो मटन जिसमें हमने नाश्ते से पहले ही मसाला लगा के रख दिया था। तो अब जल्दी से जो है हम अनियंस को काट लेते हैं और फ्राई करके फिर ये गोश्त को इसमें रख देंगे। तो ये मेरे अनियंस भी छिल गए हैं। और यूजुअली जो है हम फ्राइडे को खाना नहीं बनाते हैं, मेरे हस्बैंड जो है उस दिन बाहर से ही खाते हैं, बट क्योंकि अभी वो नहीं है तो हमको ये बनाना पड़ रहा है लंच। तो ये पहले हमने ऑयल में जो है कुछ मसाले डाल दिए, क्योंकि मटन बिरयानी है ना, तो हमको लगता है कि इसमें कुछ ज़्यादा स्मेल आती है। तो इसमें हम पहले 2 तेज़पत्ता, 1 जावित्री और 2 इलायची हमने इसमें डाल दी थी ऑयल में। जब वो गर्म हो गई उसी में अनियन को हमने फ्राई कर लिया था, और फ्राई करने के बाद उसमें मटन को अच्छे से भूनने के लिए रख दिया है। इधर हमने आलू भी छील के काट लिए हैं, और ये कुछ गरम मसाला एक ही दफ़ा हम निकाल के रख ले रहे हैं राइस के लिए, ताकि हमको दोबारा ये सब गरम मसाले के डब्बे खोलने नहीं पड़े। तो ये चावल के लिए जो गरम मसाला होता है वो हम निकाल रहे हैं। तो जितनी देर में मेरा ये गोश्त भुना है तो उतने देर में मेरा ये सब काम भी हो जाएगा। तो ये मेरा आलू भी छिल गया है और ये गरम मसाला भी हमने निकाल के रख लिया। और अगर आपको मेरी बिरयानी की रेसिपी चाहिए तो मेरे पिछले वीडियोस आप चेक कर सकते हैं, उसमें पूरा डिटेल वीडियो है कि हम बिरयानी में हम कौन कौन से मसाले डालते हैं। तो ये कुछ एक्स्ट्रा मसाले इसमें डाले हैं हमने। और यहाँ पे जो है एक ही दफ़ा हम सारा काम निपटा के किचन से जाएंगे। तो यहाँ पे हमने जो रंग डालना है राइस में उसके लिए भी तैयारी कर ली है। तो दूध में हमने गुलाब पानी डाला है, केवड़ा डाला है, और थोड़ा सा रेड और थोड़ा सा ऑरेंज कलर मिला के रख लिया है। ये बिरयानी का एसेंस जो है ये डायरेक्ट गोश्त में डलेगा, तो इसको भी साइड में रख लिया। बाकी सब सामान जो है अब हम समेट लेंगे। फ्राइडे को खाना बनाने की बिल्कुल मेरी हैबिट नहीं है, क्योंकि फ्राइडे को जो है हम लोग जो है पूरी फैमिली बाहर नमाज़ पढ़ने जाते हैं, और वहाँ से आते हुए अपना पार्सल खाना लेके आते हैं। और रात को भी जो रहता है मेरा थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खाना रहता है, जो भी घर में बचा हुआ, या उस दिन बाहर से होता है तो वो रात को भी बाहर से ही हम लोग मंगवा लेते हैं या बाहर घूमने चले जाते हैं। बट अभी क्योंकि 2-4 हफ्तों से मेरे हस्बैंड यहाँ पे नहीं है, तो हमको जो है खाना फ्राइडे बनाना पड़ रहा है, जिसकी हमको बिल्कुल हैबिट नहीं है। तो ये बहुत हमको एक हेडेक लग रहा था आज खाना बनाना, क्योंकि छुट्टी का दिन है तो बच्चे उठते हैं देर से, और उसके बाद नाश्ता देर से होता है, और फिर जब नमाज़ पढ़ के आएंगे तो उनको फ़ौरन खाना चाहिए। तो ये बहुत लिमिटेड टाइम में हमको जल्दी खाना बनाना पड़ेगा। तो हमने ऐसा प्लान किया था कि पहले ही जो है गोश्त को मैरिनेट करके रखेंगे, और जैसे ही वो लोग चले जाएंगे तो इसको प्रेशर कुकर में डाल के हम भी फ्रेशन अप होकर नमाज़ पढ़ लेंगे। बट आप लोगों को तो पता ही है कि किचन में एक बार आ जाओ तो 100 काम दिखाई देते हैं। अभी काम करते ही करते कितने जगह स्पिल होता है सामान, कहीं रंग गिर जाता है, कहीं दूध गिर जाता है। और देखिए ऑलरेडी 12 बज गए हैं, और यहाँ पे जो है हमने जो है ये गोश्त का जो है कुकर बंद हो गया है, मेरा काम हो गया है। और यहाँ पे हमको खीर बनानी है अपने पड़ोसी को भेजने के लिए आज खाना, तो वो भी निकाल के रखा है। तो हमने सोचा कि जब इतनी देर हो ही गई है तो ये काम भी करके जाते हैं। तो हमने जो है ये राइस के लिए जो पानी था उसमें गरम मसाला भी डाल दिया, ऑयल और सॉल्ट सब डाल के इसको भी चूल्हे पे रख दिया ताकि ये गर्म होता रहे। और जो है खीर के लिए दूध को भी जो है निकाल लिया था, और ये गिफ्ट दिया था मेरे नेबर ने हमको, जिनको आज हम रिटर्न गिफ्ट में ये खीर और बिरयानी बना के देने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने दूध भी जो है चूल्हे पे रख दिया गर्म करने के लिए। और यहाँ का जो दूध रहता है ना वो हमको पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें ना क्रीम नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, बस ये सादा सूदा ऐसे ही सा लगता है हमको। तो मेरे पास एक क्रीम का डब्बा रखा हुआ था खुला हुआ बहुत दिन से, तो ये लग रहा था हमको कि वो ख़राब ना हो जाए। तो पहले हमने इसको थोड़ा सा निकाल के चेक कर लिया कि वो कैसा है, तो टेस्ट इसका ठीक था। तो फिर हमने ये जो बची कुची क्रीम थी ये भी दूध में डाल दी, और ये इससे जो है दूध जो है वो बहुत रिच हो गया था, और इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आया था। खीर मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है, उनकी एकदम फेवरेट है, और मेरे हस्बैंड को भी ये बहुत पसंद है।
तो हम लोग सब जो है आज हम लोग का ये स्पेशल जुम्मा बन जाएगा। पड़ोसी को देने के बहाने हम लोग भी अच्छा खाना खा लेंगे। और यहाँ पे जो है हम नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान शरीफ हमने पढ़ लिया, और पढ़ने के बाद जब हम किचन में गए तो ये दूध अच्छे से खौल के गाढ़ा हो चुका था, तो हमने इसको हटा लिया था चूल्हे से, और प्रेशर कुकर में आलू को भी प्रेशर के लिए डाल दिया। और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे चावल निकाल के रख लिए। मेरी कोशिश यही रहती है कि जहाँ पे एक काम करने के लिए लगाया तो फ़ौरन जो है हम दूसरा काम भी कर लें। और जब तक मेरे ये सब काम हो रहे थे तो हमने दही का रायता बना लिया। तो मौज मस्ती करते करते जी हम लोग यहाँ तक पहुँच गए कि पानी हमारा राइस का बॉईल हो चुका है, तो इसमें डाल देते हैं राइस। और दूध भी बॉईल हो गया है दोबारा से, तो इसमें डाल देते हैं ये खीर के कंटेंट्स। तो ये सब कुछ डाल दिया इसमें और इसको चलाते रहे हम। अब मेरी दोनों तरफ नज़र है, कभी चावलों में और कभी खीर में। तो ये मल्टीटास्किंग हो रही है यहाँ। मल्टीटास्किंग होने से टाइम बहुत जल्दी जल्दी सेव हो जाता है। और ये साइड का भी उखाड़ना जो है बहुत ज़रूरी है इस प्याले में से, क्योंकि ये बाद में जम जाएगा और सारा मज़ा भी उसी में ही होता है। तो ये जो है मेरी खीर रेडी हो गई है, तो इसको हमने निकाला है बड़े से बर्तन में, क्योंकि इसका भी एक रीज़न है। तो इसको छोटे बोल में भी निकाल सकते थे, बट बड़े बोल में इसलिए निकाला क्योंकि हमको और मेरे बेटे को जो है ना, इसके ऊपर जब सेट हो जाती है तो इसके ऊपर की जो मलाई जमती है ना, ये हम लोगों को बहुत पसंद है। तो ये मेरी खीर रेडी हो गई। इसके ऊपर हमने थोड़े से गार्निश कर दिया था पिस्ता से। और यहाँ पर जी देखिए मेरा बुग्गू फिर आ गया है यहाँ पे, और इसको पता नहीं है कि अभी ये गर्म पानी है, तो ये आ रहा है वापस खेलने के लिए, तो इसको हमने भगा दिया। और ये मेरे जो है बिरयानी में हम अब लेयरिंग कर रहे हैं। सालन रेडी हो गया, इसकी तय लगा दी, बट हमने आज इसको टेस्ट ही नहीं करके देखा कि ये कैसा बना है। बस अल्लाह का नाम लेके इसकी सारी लेयरिंग कर दी। और यहाँ पे जो है हमने ये आलू बुखारे डाल दिए थे, ये हमको बहुत पसंद है। और उसके बाद ये हमने इसमें रंग से कुछ लिखा है। आप सब बताइएगा, आप लोग को समझ में आ रहा है कि हमने क्या लिखा है रंग से? कमेंट करके बताइएगा हमको कि ये रंग से क्या लिखा है हमने। उसके बाद जो है बस इस पर हमने फॉइल पेपर लगा दिया, और इसको जो है 5 मिनट तेज़ आंच पे और 10 मिनट जो है वो स्लो करके रखा था। और बच्चे मेरे बाहर आ चुके थे, वो लोग वेट कर रहे थे। तो बस अब जल्दी जल्दी हमने सारा किचन समेटा है। कुकिंग टाइम ओवर हो गया और अब टाइम है इसको डिश आउट करने का। तो क्या ज़बरदस्त इसकी लुक है, ज़रा आप देखिए। वाओ! इस बिरयानी की लुक ऐसी है कि इसको किसी लफ्ज़ की ज़रूरत नहीं है डिफ़ाइन करने के लिए। तो अगर आप भी ऐसी बिरयानी खाना चाहते हैं तो इस मेरी रेसिपी को और मेरे वीडियोस को फॉलो करें और इस रायते के साथ एंजॉय करें। रायते बिना जो है बिरयानी बिल्कुल मज़े की नहीं लगती है। और साथ ही बनाए ये वाली खीर, तो ये तो शान के पैकेट से बनाई थी, तो ये तो आप इजीली बना सकते हैं। और इसमें क्रीम ज़रूर ऐड करिएगा, इसको ऐड करने से इसमें बहुत ही मखमली सा टेस्ट आया था। साथ ही यहाँ पर नेबर्स के लिए भी हमने निकाल दिया था ये खीर और बिरयानी, इसको पैक करके हमने अरीब के हाथ भेज दिया था। आई होप उन्होंने खूब इंजॉय करी हो ये बिरयानी, और आप लोग ने भी ज़रूर मेरा व्लॉग को इंजॉय किया होगा। तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें। बाय बाय, टिल नेक्स्ट व्लॉग।